हेलो डियर, हैप्पी क्रिसमस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई का रिजल्ट आ चुका है और आंसर की आया हुआ है। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो डाउटफुल हैं कि यार कैसे तैयारी करें सीबीटी 2 की, जिनकी भी 60 के ऊपर नंबर आ रहे हैं ना। मेरा एक चीज़ मानना है कि सबको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा टेक्निकल है और आपका नॉन टेक्निकल भी 50 नंबर का आ रहा है। किस तरीके से पढ़ना है आपको, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने सीबीटी 1 निकाल लिया है तो आप ये मान लीजिए, इसके पीछे भी एक रीजन बताऊंगा, अब सिलेक्शन लेना और आसान हो जाएगा। कैसे कैसे आसान हो जाएगा? सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर आप ये देखिएगा, जनरल जी आपका आ रहा 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आपका, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आपका आ रहा है, इन्वायरमेंट आपका 10, और ये सिविल वालों के लिए तो 110 का पेपर ये हो गया। टेक्निकल सिविल वालों के लिए 110 नंबर का ये हो गया। अब सीबीटी 1 में क्या हुआ था, करीब करीब 20% बच्चे, 20 to 30% बच्चे ऐसे शामिल हुए थे। 20 to 30% बच्चे ऐसे थे वहां पर जो सर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई नॉन टेक्निकल बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे सीबीटी 1 दिए हैं। अब आपको भी पता उनका नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ठीक ना। अब कहीं ना कहीं वो आपसे यहाँ तो लीड ले लिए, लेकिन आपने अगर उनके साथ यहाँ प्री क्वालिफाई कर लिया है, तब ये 30% जितने भी बच्चे होंगे, ये जो 30% बच्चे हैं ना सर, इनको यहाँ पर समस्या आएगी। अब बारी है आपकी, आप यहाँ पर उनसे लीड ले सकते हैं। अब आप उनसे यहाँ पर लीड ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए यार, छोड़ना नहीं है। डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ती है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर दोनों को अभी पढ़ ही चुके हैं, दोनों को अगर 1 घंटे में भी कवर कर लेंगे, 30 मिनट इसको कवर कर लिए तो 1.5 घंटे में ये आपका पूरा बाइंड अप हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट और टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब ये है कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच से हैं सर, ठीक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये तो इन्वायरमेंट में ही आपका कवर करवा देता हूँ 110 नंबर में किस तरीके से करना है आपको। अब आगे बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अभी आप ये मान के चलिए, आपका जो स्ट्रेटजी बननी चाहिए ना, कितने मंथ की बननी चाहिए? 2 मंथ की बननी चाहिए। कितने की? 2 मंथ की होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी सर। 2 मंथ, ठीक ना, कि 2 मंथ में आपको कैसे करना है। 2 मंथ में अब आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आप सभी के सभी लाइव क्लासेस नहीं देख सकते। मैं अभी 2 मंथ इस वजह से मान के चल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो फिर खराब हो जाएगा। तो आपको अभी से क्या करना है, जो 2 मंथ है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली वीडियो बना चुका हूँ। क्या मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर, ठीक। और मैं इंपॉर्टेंट वाली यहाँ वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे दोस्त उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा कि 6-7 सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ने हैं। जैसे बीएमसी पढ़ लीजिए, सॉइल पढ़ लीजिए, और इसके बाद उस पर मैंने बनाया था आपका बीएमसी हो गया, सॉइल हो गया। 1 मिनट मैं पूरा देख के ही बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट फिगर ही आपको बता देता हूँ ना मैं सर, कि क्या क्या था वहाँ, ठीक। देखिए, बीएमसी आपकी 22 नंबर की आई थी। बीएमसी आपका जो मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं 22 नंबर की आई थी। एस्टिमेशन एंड 6 नंबर की आई थी। इन्वायरमेंट 10 + 10 नंबर की हो जाएगी। एफएम आपकी 10 नंबर की आई थी। सोम आपकी 8 नंबर की आई थी। आरसीसी आपकी 15 नंबर की आई थी। ये 5-6 सब्जेक्ट हैं सर, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं। आप करिए क्या, इनको लाइव देख लीजिए। बीएमसी आपने देख लिया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देख लिया, इन्वायरमेंट देख लिया, एफएम देख लिया, सोम देख लिया और आरसीसी देख लिया। इतने सब्जेक्ट आपने क्या कर दिया, देख लिए और पढ़ लिए। अगर इतना देख लिया, 22×6 28, 28 20 48, 8 5 13 23, 8 3 11 4 2 6, 71 नंबर। और यहाँ 10 नंबर मैं इन्वायरमेंट को उसका भी जोड़ लिया हूँ, जनरल इन्वायरमेंट जो भी 71 नंबर आपका हो गया। अब देखिए ना, एस्टिमेशन आपका छोटा सब्जेक्ट है, आरसीसी में आपको आईएस कोड वगैरह पढ़ना, ये सब हो जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा, 2 मंथ में आराम से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसको लाइव पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें आप क्या कर लीजिए, रिकॉर्डेड देख लीजिए। बाकी सब्जेक्ट क्या करिए, आप रिकॉर्डेड देख लीजिए। अगर इतना कर लिए ना सर, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? आपको 100 में आप ये टारगेट करना है कि आपको 100 में आप पढ़े भी हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े भी हैं, 100 में आपको आराम से कम 75 नंबर टारगेट करना है 100 में। और वो जो 50 है, और इस 50 में भी आपको टारगेट करना होगा कम से कम 30, तब जाके आपका 105 नंबर आएगा। ओके, ये बात आपकी रही कॉन्सेप्ट वाली। तो कॉन्सेप्ट आपको इतने सब्जेक्ट के धमाकेदार तरीके से आने ही चाहिए।
कॉन्सेप्ट के बाद क्या करना है, जिस सब्जेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट तैयार होता रहे, क्या जिस सब्जेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट तैयार होता रहे ना, उस सब्जेक्ट का क्या कर लीजिएगा, एमसीक्यू लगा लीजिए। और पीवाईक्यू पहले क्या करिएगा, पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर इसके बाद जैसे आपने पीवाईक्यू लगाया, इसके बाद क्या करना है आपको, एमसीक्यू। पहले पीवाईक्यू, फिर इसके बाद क्या कर लेना है आपको, एमसीक्यू लगा लेना सर। जो एमसीक्यू आपका होगा, इस एमसीक्यू में आप एक काम कर सकते हैं कि एसएससी जेई लगा लो, एसएससी जेई 5 ईयर लगा लो, बस बहुत ज़्यादा है, 5 ईयर का पीवाईक्यू लगा लो, सफिशिएंट है सर, इतना सफिशिएंट। क्या क्या आपको बता दिया कि पहले आप पीवाईक्यू लगा लीजिए आरआरबी का, फिर इसके बाद एसएससी का लगा दीजिए। और एमसीक्यू के लिए तो भाई जो हमारी 6 बजे से 9 बजे तक यूट्यूब के अंदर फ्री क्लास चल रही है ना, फ्री क्लास चल रही है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा सर, सारा का सारा पोर्शन। अब बात आती है रिवीजन की, जो सब्जेक्ट होते जाएं उनको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स के बाद उनका रिवीजन डे बाय डे करिए, छोड़िएगा नहीं, ओके, डे बाय डे करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब बाद में आपको मैंने सारा कुछ कंक्लूड कर दिया है कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, पहले से ही पीवाईक्यू और एमसीक्यू मत कूदिएगा, पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बताएं कि इस क्रिसमस पे आप लोगों को हैवी डिस्काउंट मिल रहा, मतलब 3x वैलिडिटी आपको मिल रही है, 80% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और याद रखिएगा, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे 2199 रुपये ना सर। मैं बता दूं, आप जब Y579 अगर कूपन कोड लगाओगे तो ये 1999 रुपये का पड़ेगा। ऐप के माध्यम से जाएंगे तो करीब करीब 1900 रुपये का एक कोर्स पड़ेगा। यार 1900 रुपये में 27 मंथ, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए आप बताओ, 1900 रुपये में 27 मंथ, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं कहीं। और यहाँ पर आपका ये फाउंडेशन बैच है, आरआरबी जेई का जो फाउंडेशन बैच है ना सर, ये वाला बैच है, 24 दिसंबर से स्टार्ट है आपका ये बैच। और कोर्स फीचर 350 घंटे लाइव क्लासेस, टेक्निकल की बात किया जा रहा है, डाउट रूम आपका होगा, और रेगुलर मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, और एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास। अब जब ये इनरोल करेंगे तो करीब करीब 1800 रुपये का आपको पड़ जाएगा, 1800 से 1900 रुपये का आपको पड़ जाएगा, ठीक ना, कितने का, 1900 रुपये का आपका ये कोर्स पड़ जाएगा। इससे अच्छा महापैक ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा। ये कब आपका कटेगा, जब आप कूपन कोड Y579 आप कूपन कोड लगाएंगे तब ऐसा होगा। तो आई होप मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आरआरबी जेई और एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगाने। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर किस तरीके से क्या इनरोल करना है, ये भी बता दूं। सबसे पहले आप ना यहाँ पर अड्डा 24/7 जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको पूरा का पूरा सीन। आपने क्या किया, अड्डा 24/7 सर्च किया सर, पहली वाली स्लाइड पे गए, ऑल कोर्सेज में यहाँ गए, जैसे गए ये AEJE वाले सेगमेंट में गए, ये सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरआरबी जेई पे गए, आरआरबी जेई पे ये सब कुछ चल रहा है। जैसे ये सफलता है ना, ये बैच जैसे आप ओपन करेंगे ना, ये तो आपको मिल जाने वाला है Y579, और ये CBT2 वाला जो प्रॉपर CBT2 का होगा ना, 1362 रुपये का है। कितने का, 1362 रुपये का। अभी जाकर ज्वाइन कर लेंगे सर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं फिर से आज क्रिसमस डे जहाँ फिनिश होगा ना, फिर इसके बाद फिर आप वही 3000 रुपये का कोर्स लेंगे, ओके। और बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, एकदम क्रिसमस मनाइए, लेकिन पढ़ाई पर भी जोर देना है यार, मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन होगा। बाय बाय, थैंक यू सर।